कल हमारे सामने एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है जिसमें एज पर सोर्सेस अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 100% के ऊपर का। मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 100% यानी कि पैसा डबल होने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं आज के दिन। आईपीओ का नाम है बीएलएस ई सर्विसेज। यहां पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट है, स्पेशली शेयर होल्डर कोटा होने वाला है इस कंप्लीट आईपीओ में, उसके रिलेटेड मुझे आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करने हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कवर करता हूं कि क्या क्या होने वाली है रिजर्वेशन। अगर शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो 10% की रिजर्वेशन है, क्यूआईबी 67.50%, एचएनआई कैटेगरी सिर्फ 13.50% एंड रिटेल कैटेगरी ऑल्सो ओनली 9% का रिजर्वेशन होने वाला है। इस कंप्लीट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा शेयर होल्डर का कोटा, सेकेंड होगा एचएनआई बिग का कैटेगरी, थर्ड होगा रिटेल की कैटेगरी एंड फोर्थ होगा एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी। एक ऐसा आईपीओ जहां पे अच्छी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, वहां पे एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी बहुत अननेसेसरी भर जाती है और वहां पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे कम होते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और इस ऑर्डर को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आएगा कि क्या मैं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करता हूं तो सेम नाम यानी कि सेम पैन कार्ड से क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं रिटेल या फिर एचएनआई में? आंसर इज यस। जिस भी आईपीओ में आपके सामने शेयर होल्डर कोटा होता है वहां पे आप एक ही नाम से दो एप्लीकेशन लगा सकते हो। पहली होती है शेयर होल्डर कोटा, अगर आपके पास कट ऑफ डेट से पहले पेरेंट कंपनी के शेयर्स होते हैं तभी आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। और सेकंड होगी आपकी या तो रिटेल या फिर एचएनआई की एप्लीकेशन। सपोज करते हैं आपने गलती से शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर दिया, रिटेल में भी अप्लाई कर दिया और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो जो आपकी रिटेल और एचएनआई वाली एप्लीकेशन है उसे अपफ्रंट ही रिजेक्ट मान लिया जाएगा क्योंकि वो ड्यूअल एप्लीकेशन के अंडर आ जाएंगी। और किसी भी आईपीओ में ड्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, बट स्पेशल केस सिनेरियो में आपकी यहां पे शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन को एक सेपरेटली डील किया जाता है और वो अप्रूव हो जाएगी अगर वहां पे अलॉटमेंट मिलता है तो। प्लस बाकी सभी कैटेगरी में आपको रैंडम अलॉटमेंट मिलता है यानी कि लॉटरी के बेसिस पे, पर शेयर होल्डर कोटा में आपको अलॉटमेंट मिलता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो शेयर होल्डर कोटा में अगर आप एलिजिबल है तो आपको अप्लाई करना चाहिए हमेशा 13 लॉट्स के लिए, जो मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। और 13 लॉट्स में जब आप अप्लाई करते हो मैक्सिमम चांसेस आपके हो जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के लिए यहां पे कंसीडर किया जाता है। इसमें काफी सारी मिसकम्युनिकेशन और मिस इंफॉर्मेशन दी जाती है काफी सारे लोगों की तरफ से, उस चीज का ध्यान रखिएगा। शेयर होल्डर कोटा में हर एक एप्लीकेशन, सपोज करते हैं मैक्सिमम अप्लाई कर सकता हूं शेयर होल्डर कोटा में 13 लॉट्स के लिए। अगर मैंने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया, आप तो सिंपल सा ऐसे मानिए कि आपने 13 डिफरेंट एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, अब आपकी लॉटरी निकल रही है, तो ऑब्वियसली आपकी 13 एप्लीकेशंस को अगर आप मान लेंगे तो वहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए शेयर होल्डर कोटा में हमेशा 2 लाख से नीचे रखनी है, पर मैक्सिमम रिटेल के जो कोटा हो सकता है वो अप्लाई करना होता है। हमारे केस में होने वाला है इस आईपीओ में 13 लॉट्स का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आया, अनंत शेयर होल्डर कोटा इतना अट्रैक्टिव है तो मैं आज ही जाके इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर बाय कर लेता हूं। नहीं कर सकते। आज आपने बाय किया तो आप शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर थे 23 जन 2024 तक अपने डीमैट अकाउंट में, तभी आप एलिजिबल थे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर अभी भी इस आईपीओ के रिलेटेड या फिर आपके सामने शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल ट्राई एटलीस्ट इनिशियल काफी सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट इससे पहले कि हम कल की मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जाए, अगर अभी तक आपने 26% का स्पेशल ऑफर को यूज नहीं किया है तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज, हर एक कोर्स पे लिटरली अभी 26% का ऑफर चल रहा है मोबाइल ऐप पे। लास्ट फ्यू आवर्स बचे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मोबाइल ऐप का, जाके आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं और कोड की रिलेटेड डिटेल्स यहां पे मिल जाएगी। कोड अप्लाई कर लीजिएगा, 26% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। आई एम वेरी श्योर आप अप ट्रेंड मार्केट ट्रेंड की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में कभी भी मार्केट बाउंस बैक करने की पूरी हिम्मत जरूर रखता है। वैसे आज के बाउंस बैक की बात करें तो मेन रीजन ये था कि जैसे ही हमें ये एक्सपेक्टेशंस हुई कि जितने भी पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी इंडिया में तो चांसेस मार्केट के बढ़ने के हो जाते हैं। क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, अभी हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी। अगर ये मार्केट को चांसेस दिखेंगे कि बीजेपी भी आगे कंटिन्यू कर सकता है, वैसे ही जितने चांसेस बढ़ते जाएंगे उतना ही मार्केट प्री इलेक्शन रैली देने के चांसेस ज्यादा रखता है। जैसे हमारे सामने कुछ ममता बनर्जी के रिलेटेड और नीतीश कुमार के रिलेटेड अपडेट आई और दोनों अपडेट थी बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी के फेवर में, वैसे ही मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिया जिसको आज हमने सेलिब्रेट किया। वैसे जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अगर आप एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो जनवरी में एफआईज ने सेलिंग करी है और वैसे मार्केट की हिस्ट्री भी रही है कि जनवरी में हमेशा मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है
और अगर आप बात करते हो किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है फरवरी में आफ्टर बजट, अगर आप चाहते हो उस डेटा पे बात करें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। पर अभी भी यहां पे ज्यादा कुछ सिनेरियो नहीं बिगड़ा है मार्केट में, स्पेशली निफ्टी ने बाउंस बैक करा है 50 डे मूविंग एवरेज से, बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक करा है 200 डे मूविंग एवरेज से। क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज का प्रॉपर रिटेस्ट कर लिया है, इस रैली में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है बैंक निफ्टी का। वहां पे स्पेस भी ज्यादा है, मौका भी ज्यादा है, दस्तूर भी ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी पे स्पेशल ध्यान जरूर रखिएगा। मार्केट की बात करें तो आप सीधा स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, यहां पे निफ्टी ने परफेक्टली अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करा। इंट्राडे चार्ट पे अगर आप जाओगे आज के दिन, तो आज के दिन आपको मल्टीपल टाइम्स 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई होती हुई मिली थी, तो आई होप आपको मजा आया होगा। जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन खींच के क्लोजिंग दी है, इस सिनेरियो में मार्केट का माइंडसेट पॉजिटिव है। हमने भी यहां पे बात करी थी कि यहां पे हमारे लिए पॉजिटिव माइंडसेट से ही काम चल रहा है। प्लस मैंने इवन, अगर आपको याद हो, पुराने वीडियोस में बात करा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न हमेशा स्ट्रेंथ का होता है, क्योंकि पुराने लोज रिटेस्ट नहीं हो रहे हैं, वापस से मार्केट टेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रेंथ में जाने की बात कर रहा है। ये हमारी लास्ट वीक की बात हुई है। तो यहां पे मार्केट ने परफेक्टली डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए वापस से एक बार रिटेस्ट करके बहुत प्यारा मूव दिया। अब इमीडिएटली मार्केट के लिए वैसे रेजिस्टेंस तो 21,750 का है, मतलब ये कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन हो एंड 21,750 के लेवल को क्रॉस करता है, तो एक पॉजिटिव साइड का मार्केट ट्रिगर होता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और नीचे थोड़ा रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 21,470 का। जब तक मार्केट 21,470 के ऊपर है, मार्केट में माइंडसेट पॉजिटिव बना रहेगा, और नीचे की साइड में पहले आपको सपोर्ट में बाइंग मिल जाएगी 21,580 के आसपास भी, मतलब 21,580 तक मार्केट में हमें मिलता है डिप, तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दी पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव मोमेंटम से हम काम करने की कोशिश करेंगे। 21,470 हमारे लिए फाइनल लेवल हो जाता है, जिसके नीचे हमारे सामने इंट्राडे की बुलिश पोजीशन कभी भी नहीं रहेगी। जिस तरीके का मार्केट आज के दिन दिया है, बिल्कुल डायरेक्शनल, ऐसे डायरेक्शनल डे के बाद यूजुअली नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में फर्स्ट हाफ तो डायरेक्शनल हो जाए, स्पेशली इन दी सेम साइड, पर सेकेंड हाफ में मार्केट रिटेस्ट करता हुआ क्लोजिंग दे सकता है। इस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा। तो फर्स्ट हाफ के टारगेट्स को बहुत ज्यादा लंबे मत रखिएगा, और अगर रिटेस्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर लग रहा है कि मार्केट यहां से पलट रहा है, तो अकॉर्डिंगली काम कर लीजिएगा। अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। ये पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके क्रॉस करते ही आपको लगेगा मार्केट लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। पर जिस तरीके की कैंडल मार्केट ने आज के दिन बनाई है, इवन अगर यहां तक मार्केट पहुंच जाता है कल के दिन 21,850 870 तक भी, फिर भी रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखिएगा। माइंडसेट पॉजिटिव ही है। कल इवन इंट्राडे में अननेसेसरी शॉर्ट करने की चांसेस नहीं होते जब तक आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं मिल जाता, बट स्टिल रिवर्सल हो सकता है सेकंड हाफ में। ये रिवर्सल की वो बात नहीं कि मार्केट ही पूरा खत्म हो जाएगा, पर इंट्राडे वाला रिवर्सल की भाई मार्केट जिगजैग कर गया, उसको बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के परफेक्ट सपोर्ट से बाउंस बैक दिखाया है। इंट्राडे चार्ट को चेकआउट करोगे तो यहां पे भी स्ट्रेंथ मिली हुई है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको 46,000 के राउंड फिगर के लेवल पे। ध्यान रखिएगा 46,000 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बना रहेगा अब इमीडिएट बेसिस पे। 46,000 के ऊपर जाते ही यहां पे आपको इंट्राडे के पॉजिटिव मूव्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पे कॉल और पुट रैंकिंग की लड़ाई चलेगी। और जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन की आखिरी का समय बिताया है बैंक निफ्टी में, ऐसा लगा है कि एक बड़ा सेलर यहां पे फंसा हुआ था। तो जैसे ही मार्केट 45,650 को भी क्रॉस करेगा, इमीडिएट 200-300 पॉइंट का मूव बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट 200 पॉइंट का मूव भी रेडी होगा, और फिर मार्केट चाहे तो यहां पे 46,350 300 के आसपास से कल के दिन रिवर्सल देता है। तो बैक ऑफ द माइंड रखिएगा कि सेकेंड हाफ में हल्के फुल्के रिवर्सल या फिर जिगजैग मोमेंटम मार्केट दे, तो उसे अप्रिशिएट कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फाइनली इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हमारे नोटिस में आ रहा है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस। यहां पे बिल्कुल फ्लैट बेस सा बनता जा रहा है, एकदम जो टाइट फ्लैग हो रहा है वो बन रहा है। तो कभी भी यहां पे मूव आए तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली 1300 के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंड इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसे हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है किया इंडस्ट्रीज। कल के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3050 के आसपास ऑलरेडी है। इवन 3100 भी राउंड फिगर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2.5 दिन के फंडे के लिए, स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। आई होप आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे शो होगा, जाने से पहले इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।